हेलो एवरीवन, मैं उज्जैन कुमार झा स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए आज हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये लाइव मार्केट आप लोगों के सामने चल रहा है और आज खास करके जो स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो एल्गो से रिलेटेड है। तो एल्गो के बारे में बहुत सारे क्वेरीज हम लोगों के पास पूरा महीने भर आता है, पूरा साल भर आता है। खास करके अभी मार्केट का मोटिव ही ऐसा हो गया, मूड ही ऐसा बन गया। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर अभी अपना जो ट्रेडिंग टेक्निक है, जो मैनुअल ट्रेडिंग टेक्निक है, वहाँ से एल्गो में शिफ्ट कर रहा है। तो ये इन फ्यूचर जाके ये टेंडेंसी और भी बढ़ जाएगी, हम लोग भी जानते हैं क्योंकि मार्केट ही ऐसा हो चुका है कि मार्केट में बहुत स्वीप काज हो रहा है, बहुत फास्ट मोमेंटम हो रहा है मार्केट में। 5 मिनट के एक सिंगल कैंडल में 100-100 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है, 50, 60, 70 पॉइंट्स का मोमेंटम दे रहा है। तो ये 50, 60 पॉइंट्स का मोमेंटम 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ट्रैक करना या ट्रेड करना बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर, डीलर्स लोग जो है उन लोगों के लिए थोड़ा-सा पॉसिबल है। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर के लिए जो लोग मैन्युअली काम करते हैं नॉर्मली मोबाइल से या टर्मिनल से काम करते हैं उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, ये हम लोगों को पता है। इसी के लिए एल्गो के तरफ जो लोगों का टेंडेंसी है वो एल्गो की तरफ थोड़ा-सा प्रेफ़र कर रहा है। और स्पाइडर भी अपना एक सिस्टमैटिक एल्गो सिस्टम बना के रखा है, जिस सिस्टम के थ्रू बहुत सारे क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये एल्गो सिस्टम को कैसे अपना डेली ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसी के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। मैं आज कोई आप लोगों को एल्गो सिस्टम का प्रॉफ़िट कितना होता है, लॉस कितना होता है, मेरा स्ट्रैटेजी में इतना प्रॉफ़िट हो रहा है, उतना लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ को लेकर डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रोसेस को सिखाएँगे, एल्गो के बारे में जो मिथ है उस मीथ को थोड़ा-सा तोड़ने का ज़रूरत है क्योंकि एल्गो कोई मैजिक स्टिक नहीं है। एल्गो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ट्रेडिंग का, ये हम लोगों को समझना होगा पहले। और ख़ास करके एल्गो में रोबोटिक टेंडेंसी में काम होता है जहाँ पे इमोशनलेस काम होता है। तो इमोशनलेस काम जब होगा तो वहाँ पे मेरे को कुछ सेटिंग्स रखना पड़ेगा, चाहे वो टाइमिंग के हिसाब से हो, चाहे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से हो, टारगेट के हिसाब से हो, जो भी है। ये सारे क्राइटेरिया हम लोग सेट करके देंगे, तो उसी के हिसाब से वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे ट्रेड करेगा। यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन हम लोगों को करने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे पुराना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ मेरा एक पुराना स्ट्रैटेजी है, जो हम लोगों का जितने सारे क्लाइंट है, खास करके मेरा जितने सारे क्लाइंट है, यूज़र है, उनमें से बहुत सारे यूज़र अभी भी यूज़ करते हैं। इंट्राडे 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं 2 इंडिकेटर यहाँ पे चार्ट पे लगा के रखा हूँ। I3 देखिए चार्ट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इंट्राडे 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और चार्ट में 2 इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेटर्स ओपन है आप लोगों के पास। एक E50 एक्स्पोनेंशियल 50 एवरेज लगा हुआ है जो रेड कलर का लाइन आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है और नीचे एक RSI लगा हुआ है, RSI का पैरामीटर भी आप लोगों को दिख रहा है, RSI 3। ये RSI 3 मिनट के चार्ट के हिसाब से लगा हुआ है और यहाँ पे 2 ज़ोन है, एक 80 का ज़ोन है, एक नीचे 20 का ज़ोन है, 2 व्हाइट डॉटेड लाइन पे इंडिकेट कर रहा है RSI के ऊपर, ठीक है? तो RSI और E50 ये दोनों लाइन इंट्राडे 3 मिनट के चार्ट के ऊपर बना हुआ है। मैं निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर जैसे स्ट्रैटेजी है, तो इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर ही आज बात करूँगा। यहाँ पे ये जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम लोगों को ट्रेडिंग क्राइटेरिया क्या होगा, मेरा एक जैकपॉट करके स्ट्रैटेजी का वीडियो बना हुआ है। आप लोग चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है। तो वहाँ पे मैंने दिखाया था आप लोगों को कि E50 को अगर प्राइस क्रॉस करता है और उसी के साथ-साथ एट ए टाइम अगर RSI 80 ज़ोन पे है, तो हम लोगों को वहाँ पे बाय करना चाहिए। निफ्टी बाय करना मतलब निफ्टी का एट द मनी ऑप्शन बाय करना चाहिए। ठीक है? या फिर नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन भी हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है? तो वो क्राइटेरिया एक है RSI 80 के ज़ोन पे होना चाहिए और एट अ टाइम 50 जो ये एक्स्पोनेंशियल 50 का एवरेज है उसको एवरेज को प्राइस को क्रॉस करना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया बनता है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जो भी इंडेक्स में काम करना चाहते हैं, उसका इंडेक्स ऑप्शन में हम लोग ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी का देखूँगा, निफ्टी का देखिए सुबह क्या हुआ था, RSI 50 को ब्रेक करके यहाँ पे निफ्टी नीचे तोड़ने का कोशिश कर रहा था। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप लोगों को थोड़ा-सा मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो ज़ोन है, यहाँ पे देखिए कोशिश कर रहा था नीचे आने का और यहाँ पे 20 के ज़ोन पे था। मतलब जब ऊपर जा रहा है तो 80 के ज़ोन पे होना चाहिए और जब ब्रेक करके नीचे आ रहा है, फिर प्राइस ये एवरेज को ब्रेक करके तो ये 20 के ज़ोन पे होना चाहिए। तो बाइंग के लिए 80 के ज़ोन और सेलिंग के लिए 20 के ज़ोन।
तो यहाँ पे सेलिंग क्राइटेरिया मैच किया था क्योंकि देखिए यहाँ पे एट अ टाइम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 20 के जोन पे भी था। तो ये सारे क्राइटेरिया मैच हो गया। यहाँ पे देखिए एक निफ्टी का ट्रेड आ गया। ये पुट साइड में एक ट्रेड आ गया। अब ये पुट साइड में ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ है, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर यहाँ पे एट द मनी ऑप्शन बाई होता है, पुट ऑप्शन बाई होता है, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? ये जो एवरेज लाइन चल रही है, ये एवरेज लाइन ही उसका स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करता है। मैं क्राइटेरिया आप लोगों को दिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं पूरा के पूरा चीज जो है वो ओपन दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या क्राइटेरिया बना के रखे हैं, किसके ऊपर स्ट्रेटेजी बना के रखे हैं। पूरा वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को वीडियो में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये आपका क्राइटेरिया मैच हुआ होगा 10:04 पर। यहाँ पे देखिए 4 लॉट का ट्रेड हुआ था, मेरा जो सेटिंग्स है उसके हिसाब से, लेकिन ये एग्जिट सेल हो गया। एग्जिट सेल मतलब ये जो एवरेज लाइन के हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस डाला हुआ था, उस स्टॉप लॉस के हिसाब से ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। 2140 रुपया का लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा बात है। उसके बाद वाला एक ट्रेड देखिए 1054 को आया था, ये बैंक निफ्टी वाला ट्रेड था। और यहाँ पे देखिए ये 803 रुपया 30 पैसे में बाई हुआ। 1054 का टाइम है। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया बैंक निफ्टी मैच किया था, एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं अगर देखता हूं तो बैंक निफ्टी देखिए क्राइटेरिया मैच हुआ था 10:1054 के आसपास। तो 1054 का टाइम ये वाला, यहाँ पे अंडरलाइन मैच किया था। तो अंडरलाइन के साथ साथ मैं अगर इसका 58,200 का कॉल देखूंगा, सॉरी पुट देखूंगा, तो 1054 का टाइम देखिए, ये 1054 हो रहा है टाइम। यहाँ पे देखिए ये आरएसआई एवरेज के ऊपर, मतलब एवरेज के ऊपर प्राइस था, और आरएसआई देखिए एग्जैक्टली 80 के जोन पे था। आप लोगों को दिख रहा है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए मैं फिर से मार्क करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन को देखिए, 1054 का ये कैंडल है, और यहाँ पे आरएसआई देखिए एग्जैक्टली 80 के जोन पे था। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, और ये वाला कैंडल एवरेज के ऊपर था। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी बाई हुआ था। तो बैंक निफ्टी बाई हुआ, डेफिनेटली क्राइटेरिया मैच किया, बाई हुआ पुट साइड में। और ये 58,200 का पुट बाई हुआ 1054 को। और देखिए 2 मिनट के अंदर अंदर फास्ट टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे हम लोग को 835 का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद सॉरी 835 में यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। 803 से लेकर 835, मतलब 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ 2 लॉट में। और एक जो 2 लॉट है वो 11:06 पे यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, वो 883 का टारगेट अचीव किया। तो टोटल 6,750 4 लॉट के हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला। ठीक है, ये क्राइटेरिया मैच किया, टारगेट अचीव भी हो चुका है। जनरली आप लोग जानते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है E50 का और RSI का, ये क्राइटेरिया अगर मैच होता है तो हम लोगों को कम से कम 1:2 1:3 के टारगेट मिल सकता है। तो 1:2 1:3 के टारगेट एट द मनी कॉल या नियरेस्ट इन द मनी कॉल पे भी हम लोगों को मिलेगा। तो डेफिनेटली दिन में अगर 6 कॉल आता है, 8 कॉल आता है, ऐसे निफ्टी बैंक निफ्टी मिला के, उनमें से अगर 4 कॉल भी अगर प्रॉफिट हो जाता है, 2 कॉल में भी अगर लॉस हो जाता है, फिर भी हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट में बने रहेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अगर मैच करके काम करता है तो। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, इफ्स एंड बट्स बोलने से अगर एक चीज होता है यहाँ पे, तो वो चीज है मार्केट में एक सर्टेन मोमेंटम रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये बिल्कुल मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो एक मोमेंटम डेफिनेटली मार्केट में रहना चाहिए। इस मोमेंटम के बेसिस में ही हम लोगों को जो ट्रेड मिलेगा, वो ट्रेड में डेफिनेटली एक टारगेट अचीव होने का चांसेस ऑलमोस्ट 80 to 90% रहता है। ठीक है, तो ये मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, सपोज कीजिए हम लोगों का क्राइटेरिया मैच कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो डेफिनेटली ये साइड में मार्केट में काम नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्ली ये क्राइटेरिया मैच नहीं होगा, तो मार्केट में काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये ओवरऑल सिनारियो है इंट्राडे 3 मिनट, मतलब 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आरएसआई और E50 लगा के अगर हम लोग काम करते हैं। अभी चलिए स्ट्रेटेजी पे आते हैं। मैं आप लोगों को बताया था सुबह से कितने सारे ट्रेड लिया, एक बार देख लेता हूं यहाँ पे क्लियरली। सुबह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल ट्रेड कितने सारे लिया हुआ है। एक निफ्टी का ट्रेड आया था 10:04 पे, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं था। यहाँ पे 2,145 रुपया का लॉस हुआ था। 1054 में 6,750 का बैंक निफ्टी वाला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर से वही देखिए 24,900 का वही पुट फिर से दोबारा आया था, यहाँ पे एंट्री हुआ था, लेकिन इस बार प्रॉफिट देके चला गया। अभी आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉस हुआ, सेम स्ट्रेटेजी में यहाँ पे प्रॉफिट क्यों हुआ, ये जानने वाला बात है।
एक सेम स्ट्रैटेजी मुझे एक स्ट्राइक पे सेम स्ट्राइक पे एक जगह पे लॉस दे रहा है, दूसरी जगह पर प्रॉफिट दे रहा है। तो मतलब ये जो एंट्री था ये रॉन्ग एंट्री था, मतलब फॉल्स एंट्री था। ये एंट्री होने के बाद मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं मिला है जितना मोमेंटम इसको टारगेट अचीव होने के लिए जरूरत था। लेकिन जब दोबारा ये 10:55 पे आया तो उसको इतना मोमेंटम मिल गया कि देखिए ये 2 टारगेट अचीव हो गया। अब ये टारगेट कितना-कितना है मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँगा तो देखिए सेगमेंट सेटिंग में मेरा क्या-क्या दिया हुआ है। 4% का टारगेट है, 10% का टारगेट है। ठीक है? सिंपल सा बात है 4% और 10% का टारगेट है। तो दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो 6,750 बैंक निफ्टी, 5,121 यहाँ पे निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। फिर निफ्टी का एक दोबारा कॉल आया 11 बजे के आसपास 24,800 मतलब इन द मनी छोटा सा इन द मनी का पुट आया यहाँ पे। उसमें भी देखिए यहाँ पे टारगेट एक तो टारगेट अचीव हो गया है ऑलरेडी 2 लॉट का और एक सिंगल लॉट का अभी भी चल रहा है। उसमें भी 2,800 का एमटीएम प्रॉफिट चल रहा है। ये लाइव मार्केट में आप लोगों को दिख रहा है 3,000 का प्रॉफिट देखिए यहाँ पे। ये आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। एक बार मैं मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 1390 का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुका है और यहाँ पे देखिए 2800 का ये एमटीएम चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये एमटीएम चल रहा है। ठीक है? अभी अगर यहाँ पे भी अगर मुझे 2000, 3000 या 1500 का भी प्रॉफिट मिलता है तो यहाँ पे भी फिर से मुझे 3000, 4000 का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी का एक पुट आया 58,000 का पुट, लेकिन उसमें मुझे तुरंत 4 लॉट का लॉस बुक हो गया। एक बैंक निफ्टी 6,750 का प्रॉफिट देके गया और दूसरा बैंक निफ्टी वही देखिए सेम 58,000 का पुट आया जिसमें मुझे 5,800 का 6,000 के आसपास का लॉस देके गया है। तो ओवरऑल मैं अगर देखूंगा 11:25 का टाइम हो रहा है, सुबह से लेकर 9:20 से लेकर अभी तक अगर मुझे देखना होगा तो 5,200 का प्रॉफिट हुआ है और 17,800 का एमटीएम प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है? ओवरऑल ये सिनेरियो है। अभी पोजीशन एक बाकी है जहां पे आप लोगों को दिख सकता है यहाँ पे ये जो एमटीएम प्रॉफिट है ये चल रहा है। ठीक है? तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। ये सिग्नल ट्रैकर में हम लोगों को ये सिग्नल दिखता है। अभी चलिए क्राइटेरिया देखते हैं। देखिए मार्केट का सिनेरियो क्या है। मार्केट सुबह से ऊपर गया था, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया था लेकिन एवरेज लाइन के नीचे था और यहाँ से फिर धड़ाधड़ मार्केट नीचे आ गया। अभी 11:26 का टाइम हो रहा है। 11:26, 11:30 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है करंट सिनेरियो और यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव कैंडल फिर से क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। फिर से मार्केट एक बार यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। नीचे आरएसआई भी देखिए 20 जोन से ऊपर भागने का कोशिश कर रहा है और मार्केट भी यहाँ से मोमेंटम देने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से सुबह से जितने सारे ट्रेड मिला था वो पुट साइड में मिला था। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हम लोग को यहाँ पे कॉल साइड में भी ट्रेड मिलने को देखने को मिल सकता है। ये ओवरऑल ट्रेड यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। देखिए ये 5,850 का प्रॉफिट बुक हो गया, लॉस बुक हो गया। यहाँ पे 1700 का प्रॉफिट टोटल कुल मिला के एग्जिट हो गया। तो अभी कोई पोजीशन ओपन नहीं है। सिंपल सा बात है, टेक्निकल क्वेरी में जाएंगे। देखिए मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन वो एल्गो के लिए कैसे इफेक्टिव होता है उसके लिए छोटा टाइम फ्रेम का जरूरत होता है। स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा। छोटा टाइम फ्रेम में जो बहुत जल्दी अचीव होने वाला टारगेट ऐसा स्टॉक मुझे निकाल के देगा। ऑप्शन में होगा तो अंडरलाइन के साथ मुझे ऐसे स्ट्राइक को ढूंढ के देगा जिसमें एक मोमेंटम आ रहा है, वॉल्यूम बेस्ड मोमेंटम आ रहा है और उस मोमेंटम के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो सिंपल सा जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए आरएसआई है, एवरेज E50 है। ठीक है? ग्रीन बॉडी मतलब एक कैंडल ग्रीन होना चाहिए बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए कैंडल रेड होना चाहिए। ये भी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी में ऐड किया है। और यहाँ पे देखिए बाई एग्जिट किस पे लगा हुआ है, E5 जो है एक्सपोनेंशियल 5, ये छोटा सा एक एवरेज है जो मैंने बाई एग्जिट पे डाल दिया। मतलब एक्सपोनेंशियल 5 का जो मूविंग एवरेज है वो प्राइस के साथ साथ चलता रहेगा। प्राइस अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, प्राइस अगर नीचे आता है तो नीचे आएगा। तो उसी टाइम पे मुझे जो पुट या कॉल का ट्रेड मिलेगा स्ट्राइक का, वो स्ट्राइक के ट्रेड अगर एवरेज लाइन को टच कर देता है, ब्रेक करने के बाद वापस बाउंस बैक करके रिवर्स करके अगर एवरेज लाइन को टच कर देता है तो मेरा यहाँ पे बाई एग्जिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सिग्नल इन्फो में हम लोग को ये सारे बाई एग्जिट दिख रहा है या फिर जो भी बाई पोजीशन है वो बाई बाई पोजीशन दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो ये सारे क्राइटेरिया मैच होने के बाद यहाँ पे ट्रेड आ रहा है। सेगमेंट लेवल सेटिंग में 4% और 10% का टारगेट लगा हुआ है। 4 लॉट के ऊपर ट्रेड हो रहा है और 9:20 से लेकर 3:15 तक का टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है?
तो ये ओवरऑल सिनेरियो है एल्गो में ट्रेड करने के लिए और उसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे क्राइटेरिया बना हुआ है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 920 से लेकर 1130 तक मुझे अभी तक 5600 का प्रॉफिट मिला है। ओनली 5 ट्रेड आया है, उसमें से 3 ट्रेड मुझे प्रॉफिट में गया है, 2 ट्रेड में मुझे लॉस मिला है। ये ओवरऑल सिनेरियो है। अगर आगे का ट्रेड बढ़ता जाएगा धीरे-धीरे, अगर पोजीशन यहाँ पे चेंज होता जाएगा तो डेफिनिटली हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो ये आपका एल्गो सेटअप के साथ हम लोग कैसे अपना स्ट्रैटेजी को बिल्ड अप कर सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी के साथ एल्गो को अटैच करके काम कर सकते हैं, ये टेक्निक मैं आप लोगों को आज के वीडियो में दिखाने का कोशिश किया। आशा करता हूँ आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आप लोगों को जानना है, तो डेफिनिटली नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।